हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। मान ज्ञात कीजिए। हमें एक सीमा दी हुई है, लिमिट एक्स का मान वर्गमूल 2 की ओर अग्रसर है। एक्स की घातांक 4 माइनस 4 और बटे में है एक्स का वर्ग प्लस 3 वर्गमूल 2 एक्स माइनस 8। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में सबसे पहले हम 7 अनिवार्य रूपों को लिखेंगे। उसके बाद फिर और भी कुछ बातों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं लिखता हूं अनिवार्य रूप। अनिवार्य रूप, ये 7 अनिवार्य रूप होते हैं जिसकी जानकारी आपको होना चाहिए। इसमें होता है 0/0 रूप, अनंत बटा अनंत रूप, 0 गुणा अनंत, अनंत माइनस अनंत, उसके बाद 1 की घातांक अनंत, उसके बाद होता है अनंत की घातांक 0 और 0 की घातांक 0। तो अनिवार्य रूप अगर है तो फिर हम सीमा को आगे हल करते हैं। उसके बाद दूसरा हम यहाँ पर जो एक नियम का प्रयोग करेंगे, मैं उसे नियम को भी लिख देता हूँ। एल हॉस्पिटल नियम। हॉस्पिटल नियम, इस नियम का प्रयोग अनिवार्य रूप को समाप्त करने के लिए किया जाता है। इस नियम के तहत हम अंश और हर का अलग अलग अवकलन कर लेते हैं। उसके बाद में कुछ अवकलन के सूत्र है, ये भी मैं आपको लिखवा देता हूँ। देखिए, डी बटा डी एक्स, एक्स की घातांक एन, इसका अवकलन होता है एन एक्स की घातांक एन माइनस 1। और उसके बाद डी बटा डी एक्स, यदि हमें अचर का अवकलन करना है, अचर, और यदि अचर का अवकलन करना है तो इसका अवकलन होता है 0। अब आइए दिए गए सवाल में हम सीमा को लिख लेते हैं। तो हमें जो सीमा दी गई है वो क्या है, देखो, लिमिट एक्स का मान वर्गमूल 2 की ओर अग्रसर है, और उसके बाद है एक्स की घातांक 4 माइनस का 4। अगर बटे में देखेंगे तो ये है एक्स का वर्ग, उसके बाद हो जाएगा प्लस का 3, वर्गमूल के अंदर है 2, उसके बाद है एक्स और माइनस का है 8। इसी को हम एक बार और लिखेंगे तो ये होगा लिमिट एक्स का मान वर्गमूल 2 की ओर अग्रसर है। ये है एक्स की घातांक 4 माइनस का 4, उसके बाद है एक्स की घातांक 2 प्लस का हो जाएगा 3, वर्गमूल के अंदर होगा 2 एक्स और माइनस 8। सबसे पहले हम देखेंगे कि यदि हम इसमें x का मान वर्गमूल 2 रखते हैं तो यह कौन सा रूप हमें मिलता है। यदि अनिवार्य रूप नहीं मिलेगा तो वही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। तो यहाँ देख लेते हैं हम। देखिए, जैसे वर्गमूल 2 रखा तो ऊपर 0 हो जाएगा, और नीचे अगर वर्गमूल 2 रखोगे तो ये भी 0 हो जाएगा। अर्थात ये कौन सा रूप हो गया, ये हो गया 0/0 रूप। अब हम यहाँ पर एल हॉस्पिटल नियम का प्रयोग कर लेंगे। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर अब एल हॉस्पिटल हॉस्पिटल नियम से, नियम से, ये हम नियम यहाँ पर लगा देंगे तो फिर से आ जाएगा बराबर। और अब हम क्या करेंगे, अंश और हर का अलग अलग अवकलन कर लेंगे। तो ये होगा लिमिट एक्स का मान किसकी ओर अग्रसर है, वर्गमूल 2 की ओर अग्रसर है। अब एक्स की घातांक 4 का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 4, और एक्स की घातांक हो जाएगा 3। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो माइनस का 4 है तो ये अचर है, और अचर का अवकलन क्या होता है, 0। तो माइनस ये तो हो जाएगा 0। उसके बाद फिर बटे में लिखेंगे। देखो, तो बटे में होगा एक्स की घातांक 2, जिसका अवकलन हो जाएगा 2x, तो यहाँ लिख दूंगा मैं 2x। उसके बाद देखिएगा, अब है प्लस का 3 वर्गमूल 2, तो 3, यहाँ लिखा मैंने 3 वर्गमूल 2, और x का अवकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। उसके बाद अचर कितना है यहाँ पर, माइनस का 8, तो माइनस 8 का अवकलन भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसकी सहायता से ये अनिवार्य रूप हमने समाप्त कर दिया है। अब हम x का मान वर्गमूल 2 यहाँ रख लेते हैं। तो ये होगा 4, यहाँ पर रखेंगे हम वर्गमूल 2, और उसकी घातांक कितनी हो जाएगी, 3। बटे में देखें, यहाँ भी रखेंगे हम तो ये हो जाएगा 2, x का मान रखेंगे वर्गमूल 2, और प्लस ये हो जाएगा 3, और यहाँ पर भी होगा वर्गमूल 2। हल करेंगे तो ये हो जाएगा 4, वर्गमूल 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2, और वर्गमूल 2 के बराबर हो जाएगा, बटा इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 5, और वर्गमूल 2। वर्गमूल 2 से वर्गमूल 2 आप काट दोगे तो ये 8
बटा 5, यही आपके प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।